त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे, नमः सोमार्धधारिणे। अब गुरु वंदना कर लेते हैं, क्योंकि कोई नमः आप सब बोलेंगे या कुंदेंदु वाला श्लोक। चलिए। या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। सभी कमर सीधी कर एक बार महामृत्युंजय मंत्र पढ़ेंगे, एक बार सविता देवता का ध्यान करेंगे। यह सर्दी खांसी नाम की बीमारी नहीं होती है, बस शर्त क्या है, इसकी नियमितता होनी चाहिए। जब मैं इसको नियमित करते रहता हूं तो सर्दी खांसी नहीं आती है, 1-2 महीने छूट जाते हैं, फिर एलर्जी का शिकार हो जाते हैं, है ना। तो जिनको ज्यादा नाक बहता है, छींक आती है, सर्दी हो जाता है, स्मरण शक्ति जिसकी कम हो जाती है, उसको ये करना चाहिए। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने तो बुद्धि का विकास कैसे किया जाए नाम से एक छोटी सी पुस्तिका लिखी है। उसमें यह भी लिखा है कि विद्यार्थियों को, शिक्षकों को बीच में जब वो बैठे रहते हैं, खाली समय मिलता है, तो भस्त्रिका प्राणायाम कर लेना चाहिए। नहीं करते हो अलग बात है। समाज में बैठे रहते हैं, कुर्सी में, बेंच में, वहां पर भी हमको सबको आ गया ना। किसी को व्यक्तिगत जाके बताना हो तो बता दो, सामने बैठ जाऊंगा और बता दूंगा, लेकिन लजाना नहीं। कोई भी चीज सीखना होता है, वहां पर लज्जा और शर्म को किनारे कर देना। सुन रहे हो? जो शर्माता है, जो लजाता है, वो सीख नहीं पाता है। इसलिए बेटा, ये जहाँ शर्माने की बात आती है वहां शर्माया करो। यहाँ तो हम सब बैठे हैं, है ना। क्या हो गया? अभी से भर गया। भस्त्रिका बोलो ना, भस्त्रिका प्राणायाम कितने बार करेंगे? 3 बार। चलिए, आंखें बंद, कोई भी मुद्रा लगा लो और लंबी गहरी सांस लो, और जैसे सांस भर जाता है उसके तुरंत बाद छोड़ना होता है। चलिए, तो खड़े होकर के चलो, मोड़ो, ऐसे बोलते थे ना। तो जैसी जैसी साधन सुविधाएं मिलती हैं उसके हिसाब से अपन करते जाते हैं। तो यहाँ इसको 10 बार करेंगे। कितने बार? 10 बार। ये देखो, ये हो गया, साथ ही साथ करो। बस सामने की अंगुलियां ही मुड़ेंगे ना। नहीं बेटा, पाँव कैसे नहीं हो, बाद में होगा। पेट पर अंगुली को ये मुड़ रहे हैं ना सामने, ये हो गया। अब क्या करेंगे? पूरे पैर को ऐसे, ये इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ी में बोल लो, माड़ी। इतना हो गया, सबका इतना नहीं जाएगा। और ये यहाँ से यहाँ तक नस खिंचाता है इसमें। सुन रहे हो? जिसके पैरों में नस पीड़ा होती है, या रात में जिसको छत्तीसगढ़ी में ना नसवाए बोलते हैं, नस में अचानक ये लकड़ी जैसे हो जाता है। मैं भी एक समय ग्रसित था इस बीमारी से, कुछ परेशानी थी। तो ऐसे हो गया बेटा। अब इसको पूरा ऐसे, पिंडली में दर्द हो गया। पिंडली किसको बोलते हैं? ये, ठीक है। पिंडी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पिंडली बोलते हैं। ये हो गया, ये ऐसे, और ये यहाँ तक, उसके बाद ये यहाँ तक, ठीक है। और इधर उधर कुछ हरकत नहीं करना, इधर ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ठीक है। यहाँ स्थिर रहेगा। ये चलो करो तो 10 बार। ये 1 हुआ, फिर ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, 2 हो गया। चलो, बहुत दिनों बाद मैं कर रहा हूँ कि उस समय मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था ना, बाहर घूमने फिरने की वजह से, इसलिए सब छूटा हुआ है। चलो, ये खिंचा रहा है कि नहीं? कमर से पैर तक के नस में और मांसपेशी में खिंचाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये चलो, उसके बाद
और 3-4 दिन करोगे तो तुम ही लोग योग गुरु बनोगे। मैं तो सिर्फ देखूंगा वहां, है ना, कौन बिगाड़ रहा है कौन बना रहा है। ये कैसे हो गया? आप भी ये और इसको इसको ऐसे पकड़िए और इसको ऐसे पकड़िए। इसको बोलते हैं अर्ध तितली आसन। तितली तितली देखे हो ना? कब जानते हो तितली? बटरफ्लाई बोलते हैं अंग्रेजी। ठीक, सब देखें। तो इसको ऐसे करेंगे बेटा। शुरू में ये यहाँ तक नहीं जाता है ना, किसी का चला जाए तो हम समझेंगे फ्लेक्सिबल है बॉडी उनका, नहीं जाएगा तो जितना जाएगा उतना ले जाना। ये उठाओ, ऐसे 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 10 बार, अगल बगल नहीं, सामने देखे, सामने 10 बार करिए। ये नहीं जा रहा है जबरदस्ती तोड़ना मत बेटा, अभी वो धीरे से होगा ना, क्योंकि सबके शरीर में अकड़न, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग होती है। चलिए जितना जा रहा है, जोर जबरदस्ती नहीं ना, हठ योग नहीं। रामदेव ने तो पहली कक्षा से ही तुम लोगों को बेंच टेबल मिलता है, अपना ही बोरी ले जाते थे, जमीन पर बैठते थे और बरसात होता था तो उसी को छाता बनाते थे। खुंदरा क्या बोलते थे गढ़वाल पर उसमें, क्या आए वो खेत खलिहानों में जाते हैं ना पन्ने, ओज बनता था। कभी कभी सोचते हैं कि अपन फिर जन्म लेंगे तो बचपना करो। चलो 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 करो करो। यहाँ पर ना इसका नाम है अंग्रेजी में, कल खोज रहा था, जो ज्वाइंट है ना, पेट के पैर का। हाँ अच्छा अच्छा नहीं बनेगा बनेगा, असल में वो साड़ी पहनी हुई है ना, उसमें सूट में नहीं, वो धीरे धीरे हो जाएगा मैडम। आपको तो हमारे साथ योग आसन करवाएंगे ही, है ना, क्योंकि नजदीक के आपका नजदीक का गांव भी है, सहयोग भी चाहिए हमको। दर्द हो रहा है कि नहीं? मैं अंग्रेजी में नाम भूल गया इस संधि का, है ना, नहीं पेल्विक, पेल्विक किसको बोलते हैं? ये जो है इधर से ये जो है ना, नहीं पेल्विक नहीं बोलते, इसको कुछ जो भी है दूसरे दिन बता दूंगा क्या करेंगे। वहां पर ये खिंचाव होता है, दर्द होता है। पेल्विक में पेट और ये जो क्षेत्र होता है ना, उसके बीच के भाग को, नाभि के नीचे को पेल्विक बोलते हैं। चलो ठीक, एक बार और हिला लो। चलिए सीधा बैठिए, हाथ को बिल्कुल सामने, कंधा के सामने, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। ये हो गया। अब सारे अंगुलियों को देखो, ये इस तरीके से होता है, एक अंगूठा बाहर होता है और एक अंगूठा भीतर होता है। तो हम क्या करेंगे, अंगूठा भीतर वाला करेंगे ना। अभी कुछ YouTube में आजकल सोशल मीडिया में इतनी सारी जानकारियां मिलती रहती हैं कि ये अलग अलग बताऊंगा मैं जब क्लास शुरू होगा, तो अभी थोड़ा वेट कर लो, है ना। अभी क्या करेंगे, ये बिल्कुल ऐसे और अंगूठा अंदर 10 बार करो, ये पूरा। ये लिखने में विशेष करके जो लेखक होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, अंगुलियों में दर्द होता है, अकड़न होता है, तो ये कर लिया करो। यस 10 बार करो, पूरा खींचो इसको ऐसे ऐसे। चलिए अब कुछ पॉइंट छोड़ करके मैं सीधा ये मुट्ठी बांध लो ऐसे और इसको ऐसे मिला लो, मिला लिए सर। और ये कोहनी को ऐसे कोलवा जैसे नहीं करना है ना, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे करना है, ठीक है। अब हाथ क्या है, सबके प्रकृति प्रदत्त है, कोई लंबा होता है कोई छोटा होता है, तो हाथ भी छोटे बड़े होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हाथ तो सबके होते हैं। ये ऐसे कर लो और बिल्कुल सीधा, कोहनी को मोड़ना नहीं है, एल्बो को मोड़ना नहीं है, ये ऐसे धीरे धीरे धीरे, एकदम फास्ट नहीं बेटा। नाम तो बोल रहे, तेरे नाम बोल जाता हूं मैं, नाम बोल। हाँ उसी के पीछे, हाँ आरती, आरती धीरे धीरे कर बेटा, ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे।
ये जो फ्रोजन सोल्जर होता है, कंधे में दर्द की बीमारी होती है, कई प्रकार से होता है ये, इससे लाभ होता है ऐसा। फिर उल्टा दिशा में 10 बार कर लो बेटा। अंगूठा को भीतर कर लेना, अंगूठा भीतर है। चलिए हो गया। आप इसको ऐसे हथेली ऊपर, और ये एक नियम और सीख लो। जहां शरीर में खिंचाव होता है उल्टा या सीधा दिशा में, उस समय सांस लेना होता है। योग प्राणायाम का प्रमुख नियम, जहां भी खिंचाव होता है उस समय शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए सांस लेते हैं। और जैसे शरीर ढीला होता है सांस छोड़ते हैं। अब कहाँ कहाँ पर शरीर में खिंचाव होता है, किस किस आसन में करोगे तो अपने आप जान जाओगे कि यहाँ खिंचाव हो रहा है, यहाँ ढीला हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? 10 बार। और यहाँ हो गया। पहले ब्रिज बनाने से पहले क्या करेंगे? सबका कंधा फ्री है ना? फ्रोजन सोल्जर तो नहीं है किसी का, अकड़न वाला नहीं होना चाहिए इस उम्र में। ऐसा बाद में यूरिक एसिड जमता है ना इसमें, ज्वाइंट में उसके कण जमते हैं तो ये कड़ा हो जाता है, फिर फिजियोथेरेपी का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए ऐसे करो। हो गया 10 बार। चलिए थोड़ा पानी, उतना दूर नहीं है, सह लेंगे। चलिए यहाँ, और इसको ऐसे ना दृढ़ता पूर्वक मत रखना, ये ढीला रहेगा, ये ऐसे है ना, ये अंगुलियां ढीली रहेंगी। और उसके बाद ये हो गया, जोड़ो तो सब, कोहनी को जोड़ो, ये हो गया। अब इसके बाद 2 दिशाएं में चलेंगे, ये ऐसे तनाव हो उस समय सांस भर लेंगे, उसके बाद ये फिर आ जाएगा, सांस छोड़ देंगे, उसके बाद घूम रहा है कंधा सबका, ये जोड़ना और ऐसे ऐसे। पूरी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव होता है बेटा, इससे हो रहा है नहीं हो रहा है? पीठ पीड़ा दूर हो जाता है इससे। घर में भी सिखाना, घर में पीड़ा दूर करने के लिए रात में ले लेते हैं, उसको थोड़ा छोड़वाना अभी। तुम लोग यदि इन्वॉल्व हो जाओ अपने घर वालों को कंट्रोल करने के लिए तो नशा मुक्त भारत बन जाएगा। हो गया 10 बार। नहीं हुआ हो तो 5 में रोक दो। उसके बाद उल्टा दिशा में ऐसे घुमा रहे थे ना, उसको कैसे घुमाएंगे? उल्टा घुमाएंगे, ऐसे उल्टा घुमाएंगे, इसको उल्टा घुमा। और ये खेलेगा यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे अकड़ के रखोगे तो घूमेगा नहीं, कैसे घूमे लो, घुमाओ, ये ढीला हो जाएगा ऐसे। ये छूना चाहिए, हर बार छूना चाहिए ऐसे। चलिए जितना बात भी हुआ बंद कर लीजिए। अब आते हैं गर्दन के व्यायाम पर। इसके लिए क्या करेंगे? सीधा बैठेंगे, कोई भी मुद्रा लगा लो इसमें, और इसको पीछे तरफ ले जाएंगे, पीछे तरफ ले जाएंगे, सांस भर के ले जाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना, सांस भरना ही है पीछे तरफ, और नीचे लाएंगे ऐसे, तो उससे क्या होगा? सांस छूटेगा। थायराइड ग्रंथि कहाँ पर होता है पता है? जो तो पढ़े हो अभी तुम लोग 9वीं 10वीं, यहाँ पर होता है ना, तितली की समान ग्रंथि। यह रोग अभी भारत देश में और विश्व में व्यापक रूप में बढ़ते जा रहा है बेटा। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म वो कुछ लोगों को हो रहा है। उसमें क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, वो बहुत कम वाला जाता है। फिर में थायरॉक्सिन की गोली 25 mg 50 mg 100 150 mg खाते रहते हैं,
इन चीजों से बचने के लिए ये बहुत अच्छा व्यायाम है। कौन सा? ये देखो, तुम लोग भी सांस लो, सांस छोड़ते हुए, फिर लो, पूरे रीढ़ की हड्डी में खिंचाव होता है। हो रहा होगा सबका। सिर में दर्द होता है, अधिकांश बच्चों को होता है सिर दर्द हो रहा है, सिर भारी लग रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे? इसको इंटरलॉक करो, ऐसे फंसाओ। सबको फंसाना आना चाहिए। क्या बोलते हैं इसको? इंटरलॉक। इसको कहाँ रखेंगे? माथे पर। ठीक है। अब लंबी गहरी सांस भरेंगे, किससे? मुंह से नहीं, नाक से। ठीक है। और एंटी प्रेशर देंगे। एंटी प्रेशर का मतलब इसका प्रेशर माथे पर और सिर का प्रेशर हाथ पर। इसको क्या बोलेंगे? एक दूसरे पर दबाव देंगे। कट कट की आवाज आती है इससे। ये ऐसे हो गया। ये सांस भर के देख लो पहले कैसे कर रहा हूं मैं। यहाँ पे साहू सर के बॉडी में कंपन हो रहा है, आप लोग के बॉडी में ये कंपन होना चाहिए। ठीक है, मैं बगल में बैठा हूँ तो अच्छे से दिख रहा है। मतलब ये प्रेशर होना चाहिए आपके पंजे से, आपके सर का प्रेशर, बॉडी में कंपन होना चाहिए। 3 बार कर लो। अब इसको बैक साइड रख लो, ऐसे हो गया। इसमें भी सांस भरना है और एंटी प्रेशर देना है। कैसे? खिंचाव महसूस हुआ कि नहीं हुआ? सब बोलो एक स्वर में, हुआ कि नहीं हुआ? रीढ़ की हड्डी में भी हुआ, यहाँ भी हुआ, और ये थोड़ा थरथराने कांपने लगा था कि नहीं? अब जो प्रेशर नहीं दिया होगा उसका ऐसे कांपेगा नहीं ना, जो प्रेशर दिया होगा तो कांपेगा ही ऐसे। ठीक है, हो गया बेटा। और ये काम तुम लोग ना थोड़ा सो के उड़ते उस समय अंगड़ाई लेते हो नहीं लेते हो? जिस समय सो के उड़ते हो ना, उस समय 3 बार ले लिया करो, तुरंत स्फूर्ति आती है। नियम है सो करके उठने का। मैं आज नहीं किया हूं ना, पूछना मत, क्योंकि कभी कभी हम भी चूक जाते हैं, सिद्धांत बता देते हैं, हम नहीं कर पाते, कोई दूसरा करके लाभ उठा ले करके। करना चाहिए। हर निद्रा के बाद कोई जागता है उस समय क्या लेना चाहिए? अंगड़ाई लेना चाहिए। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं। ये नहीं, मैं एडजस्ट कर लूं। ये बेटा, ये हाथ इधर जाएगा और जो हाथ पीछे जाता है ऐसे, उस तरफ दृष्टि होनी चाहिए। और कैसे करेंगे? सांस भर के खींचेंगे ना, सांस भर के खींचेंगे। कैसे? ये पीछे तरफ का हाथ देखो, उधर ही सिर मुड़े, हाथ कांपता है, कांपने। ये कर रहे हो, रोको थोड़ा। ये और इसको उल्टे दिशा में, जो हाथ पीछे जाता है सिर उधर ही घूमेगा ऐसे। और ये बिल्कुल समानांतर होनी चाहिए।
इसको मैं हमारे उम्र के और जो 40 के आसपास हैं उनके लिए बता देता हूँ। इसका अभ्यास करने से बीपी कंट्रोल में रहता है। नहीं, क्या है, ब्लड प्रेशर होने की बीमारी का कोई उम्र नहीं है। इस समय 30 साल में भी हो जा रहा है, 75 साल में भी नहीं हो जा रहा है। घर में भी अधिकतर जो बीपी की दवाई है, बीपी ऐसा शब्द बोलते होंगे, उनको ये अभ्यास करा देना बेटा। ये ठीक है, हार्ट रिलेटेड है ये पूरा। ये तनाव में सांस लेते हैं ऐसे, सांस भरा हूं मैं, ये होगी। फिर चलो इधर करो ना, अभी तो और बहुत सारा है। हाँ? चलो चलो चलो, चलो इसी का एक दूसरा रूप करा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा मैं, है ना। अभी समय नहीं हुआ, अभी 1 घंटा ही हुआ है। चलिए फैला लीजिए इसको। जो खड़े होकर के तुम लोग ऐसे करते हो ना, अभी मैं आप लोग का नाम नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ अभ्यास कराऊंगा। ऐसे करते हो तुम लोग, करते हो ना, करते हो। किसी का अंगूठा तक नहीं जाए, जहां तक जाता है वहां तक ले जाना, कोई जरूरी नहीं है हर का अंगूठा छू, लेकिन कोशिश करना चाहिए, वो हरकत करनी चाहिए। तो अब इसको बैठे बैठे करेंगे ना, कैसे करेंगे, ये हो गया। अब इसका ये बेटा हो गया, और ये अब देखो, ये बिल्कुल सीधा में, ये हाथ है ना, और ये हाथ सीधा में दिख रहा है ना। तुम लोग सीधा में ऐसा देखिए, इससे क्या है, कमर का ये व्यायाम होता है, ये ऐसे हो रहा है। और यहाँ हम लोगों की उम्र में जब पेट ऐसे ना लटकने लगता है, घर में भी तुम लोग बड़े बुजुर्गों को देखो, अभी तो सपाट रहता है, धीरे धीरे मांसपेशी लूज होते जाते हैं, यहाँ पर ये होते जाता है, तो उससे राहत मिलती है। चलिए चलिए, हाथ भर के छोड़ दीजिए। अब दूसरे पैर का छुएंगे, और ये बिल्कुल ये सांस भर के, फिर आइए आइए दौड़िए, चलिए चलिए थोड़ा खड़े हो जाइए, बहुत देर से बैठे हो, थोड़ा खड़े हो जाइए। चलिए अब चलिए, ये ले जाइए, ये करो करो करो, बॉडी को कुछ नहीं देना है, स्ट्रेस नहीं देना है। नहीं देना है। अभी तो सामान्य कर रहा हूँ, बैठे बैठे ना ये थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे करके, और इंजन दौड़ करवाऊंगा तो थोड़ा और ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। इंजन दौड़ तो क्या है, नहीं अभ्यास तो थोड़ा छूट गया है ना, सांस भर जाएगी। हाँ आप करा दीजिए, इनका ठीक बनेगा, क्योंकि ना बीच में मैं थोड़ा बीमार हो गया था बेटा, इसलिए अभ्यास छूट गया, बाहर आना जाना हुआ तो तबियत खराब हो गई। चलिए थोड़ा दौड़ लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसा खींचो, ये मैं छोड़ दिया हूँ, नहीं करवा पाया हूँ, ये ऐसे खींचने वाले, ये पीछे से खींचते हैं, ये ऐसे। चलो धीरे 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 धीरे, अपनी जगह थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ जाता है। आप लोग भी अच्छा करें। नहीं
एकदम ठीक से बेटा, शरीर ज्यादा हिल रहा है तेरा। आपका हाथ हिलना चाहिए। भैया का तो मस्त है। चलिए ज्यादा देर तक नहीं करेंगे इसको, है ना? चलो बैठ जाओ, अंदर जाए, अंदर जाए, ठीक है। इससे क्या होता है, शरीर में जो भी रासायनिक क्रिया होती है, भोजन ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं, कोई भी खाते पीते हैं, शरीर में जा करके रासायनिक क्रिया होती है, उसके बाद वो कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, एनर्जी मिलती है बहुत सारी। उसके बाद जो उसमें रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जो विषाक्त गैसें होती हैं, विषाक्त पदार्थ होती हैं, उसको ये निकाल देता है। और वो जब विषाक्त पदार्थ शरीर से निकलता है तो शरीर स्वस्थ रहता है। ये कपालभाति का लाभ है। चलो करो। नाक से आवाज आनी चाहिए ऐसे, तब कपालभाति ऐसे में। और इसकी आवृत्ति बता देता हूँ, 1 सेकंड में एक बार होना चाहिए, अर्थात 1 मिनट में 7 बार पेट अंदर बाहर होना चाहिए। जल्दी जल्दी नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। 60 और 55 से 65 तक का सही माना जाता है। हमारा तो एग्जैक्ट 60, हमको घड़ी देखना नहीं पड़ता है, अभ्यास हो गया है। शुरू में आदमी जल्दी थक जाता है, बंद कर लो, रेस्ट ले लो, है ना। शुरू में तुम लोगों को 1 मिनट करने के लिए कहूँगा तो थक जाओगे, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। शुरू में 2-4 दिन पेट में दर्द होता है इसको करने से, सुन रहे हो? तो दर्द हो रहा है करके छोड़ना नहीं है, क्योंकि मांसपेशी स्थिर अवस्था में रहता है, वो अपनी गति है ना। इसके बाद आता है कपालभाति के बाद एक क्रिया आती है अग्निसार क्रिया, जिसको नहीं करते हैं, रामदेव भी बोलते हैं, या योगी लोगों के लेंगे। जो मुख्य प्राणायाम है, कपालभाति भी करो या ना करो, स्कूल में पहले कौन से प्राणायाम बोला, जो समय मिलता है तो भस्त्रिका प्राणायाम। जहाँ कहीं भी तुम लोगों को समय मिले भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया करो, ठीक है। अब आता है अनुलोम विलोम। कौन सा? अनुलोम विलोम। ये ऑक्सीजन के लिए शरीर को पर्याप्त मात्रा में यदि ऑक्सीजन मिले तो बीमारियां कोसों दूर रहती हैं। सामान्य जो सांस लेते रहते हैं, कितने बार सांस लेते हो तुम लोग? धड़कन तो 72 बार धड़कता है ना हृदय। सामान्य मनुष्य का, स्वस्थ मनुष्य कितने बार पलाता है? 4 बार। एक बार ऐसे सांस लिए, इससे छोड़े, इससे सांस लिए, इसको छोड़े। इसको क्या बोलते हैं? 1 साइकिल या एक चक्र। क्या बोलते हैं इसको? एक चक्र। किसका? अनुलोम विलोम प्राणायाम का। इसमें क्या है? चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, ईड़ा पिंगला, ये नाड़ियां होती हैं। उस गहराई पर अभी हम नहीं जाएंगे, उतना बोलने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है। धीरे धीरे बोलेंगे जब क्लास शुरू होगी। तो दोनों का ये सर्दी गर्मी का समानता रहता है, तो शरीर बैलेंस रहता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से यही लाभ होता है ना। तो चलो करते हैं इसको भी। किसी भी मुद्रा में आ जाओ, बंधन नहीं है। चाहे वायु मुद्रा लगाओ, ध्यान मुद्रा लगाओ, पृथ्वी मुद्रा लगाओ, वरुण मुद्रा लगाओ, कुछ भी मुद्रा लगाओ, जो भी मुद्रा आता है लगा लो, ठीक है। चलो ये, और कम से कम 15 बार करना है इसको, है ना। 15 चक्र ऐसे।
15 चक्र पूरे हो गए मेरे, आप लोगों के जितने भी हुए हैं बंद कर दो। कौन सा प्राणायाम? अनुलोम विलोम। इससे होता क्या है, फेफड़े में यदि कहीं पर कफ विकार आ जाता है, जितने भी ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाई होते हैं, जो जीव विज्ञान पढ़े होंगे, फेफड़े में एक नली होती है, श्वसन नली, अलग अलग एरिया में जाता है, वो सब खुलता है बेटा ऑक्सीजन से। और जब फेफड़े को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है तो हमारा शरीर साफ कहाँ, शरीर का खून साफ कहाँ पर होता है? 9वीं 10वीं वाले तो निरुत्तर रह जाते हैं। 11वीं 12वीं में एक हमारी बेटी दिख रही है मनीषा सिंह, है ना, तो रक्त शुद्ध होता है कहाँ पर? फेफड़े पर। और फेफड़े से शुद्ध होकर के वो हार्ट में जाता है। अब हार्ट में 4 वाल्व होते हैं, चैम्बर होते हैं। वाल्व कितने होते हैं? ट्राइकस्पिड होता है, पल्मोनरी होता है, मिट्रल होता है और एरोटा होता है, एरोटिक वाल्व। ये 4 वाल्व होते हैं। तो हार्ट पंप करता है तो प्योर ऑक्सीजन वाला। खून में यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तो क्या है, हमारे शरीर के अंगों पर जितने भी कोशिकाएं हैं, जितने भी भाग हैं, ऑक्सीजन किसके सहारे पहुंचता है? ब्लड के सहारे पहुंचता है। ब्लड क्या है? ऑक्सीजन कैरियर ही तो है। तो डॉक्टर लोग तुम लोग बोलते हैं सामान्य बात, थोड़ा खून उनकी कमी का जांच करवा लो, हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा लो, 12-15 है कि नहीं, 9-10 है कि नहीं, जितना भी है। उसका मतलब क्या है? वो राज नहीं बताते तुम लोगों को कि आज खून का जांच क्यों करवा रहे हैं। खून की कमी होती है तो वही क्या है? कैरियर है, वाहक होता है किसका? ऑक्सीजन। तो खून की कमी होगी तो ऑक्सीजन हमारे अंगों में ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो बीमारियां होंगी, दर्द होगा। पर और शरीर में दर्द ही तो खास बात है जी। शरीर में दर्द ना हो और नींद अच्छी और भूख लगे तो मनुष्य स्वस्थ है, चाहे पैसे हो या ना हो। अरबपति खरबपति तो हमारे गांव में भी बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे गांव में भी बहुत सारे, लेकिन स्वस्थ आदमी बहुत कम है। ठीक है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है और ब्रेन को भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। किसके सहारे? रक्त के सहारे। तो हमारी मेमोरी शार्प होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। लेकिन एक दिन करने से ऐसा कुछ नहीं होता है, रोज रोज करने से होता है, लाभ तो होता है। इतना है, मान लो कोई 100 बार कुछ करेगा और 5 बार करे तो 5 बार का अनुपातिक लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लोगे? कर लोगे साहब? चलो, मैं तो अपने आप में मस्त था, तुम लोग सिर्फ 2 चक्र करके दिखाओ मुझे। सब आंखें बंद करो, 2 चक्र अनुलोम में। सब टीचर भी करेंगे ना? वर्मा जी आप भी बैठिए ना सर। नाश्ता किए? अच्छा, 2 चक्र करो बेटा, आंख बंद करो। थोड़ा सा हाथ ऊपर उठा बेटा, सामने वाली बेटी है ना, ऐसे, हाँ ऐसे, और ये ऐसे। छेंक देगा तो कैसे करोगे? रोक देगा तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा ना। छत्तीसगढ़ी में छेंक देगा बोलते हैं, कभी कभी छत्तीसगढ़ी के शब्दों को भी समाहित कर देते हैं अपनी बोल भाषा में। चलिए, 2 चक्र हो गया कंप्लीट। इसके बाद आता है वाह्य प्राणायाम। उसका भी डिमॉन्स्ट्रेशन अभी नहीं बताऊंगा मैं। उसमें 3 बंद लगाने पड़ते हैं, मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद, नहीं बताएंगे उसको। इसके बाद हम आ जाते हैं भ्रामरी प्राणायाम। किसमें? भ्रामरी प्राणायाम। इसमें क्या, सब अलग अलग तरीके से बताते हैं ना, इस पर विवाद नहीं करना है हमें। कोई क्या करता है, ये दोनों तर्जनी उंगली को यहाँ कान में डलवा देता है, आंखें बंद करके चलो खींचो और उसके बाद गुंजन करो, ये भी एक तरीका है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ ऐसे, यहाँ कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ ऐसे। उस पर हमको नहीं जाना है। हमको हमारे योग गुरु ने जैसा बताया है वैसा हम बता रहे हैं, वो भी सही है। क्या करेंगे, ये तर्जनी अंगुली यहाँ पर, ये जगह का नाम मैं नहीं बोल पाता हूँ, कोई बता पाए? ये भाव का ऊपर, ये ऐसे हो गया बेटा। और ये जो गड्ढा दिख रहा है ना आज का, मेरे में ज्यादा गड्ढा दिखेगा ये ऐसे हो गया। और अंगूठा को क्या करेंगे, नाक के दोनों छिद्रों पर बंद करें और एकदम जोर से नहीं दबाना है ना, हल्का सा दबाना है, बहुत ज्यादा प्रेशर देके नहीं दबाना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कर लोगे ऐसा? करो तो चलो, ये अंगूठा को नाक से बंद करो। अंगूठा बंद, अंगूठा से नाक बोलता हूँ, कान बंद है ना। अब क्या करेंगे, नाक से लंबी गहरी सांस लेते हैं, ऐसे लेते हैं, ये देखो
चलो ये तो पोजीशन बना ही लोगे तुम लोग, पहले देख लो। ये हो गया, नाक से लंबी गहरी सांस लेंगे ऐसे, देख लो एक बार। और भौरा गुनगुनाता है ना, भौरा तो देखे होगे, भौरा भौरा जानते हैं नहीं जानते? बाटी भौरा नहीं बोल रहा हूं मैं, वो प्राणी भौरा जो ऐसे फूलों के पास जाता है, भौरा है ना, है सांस होल्ड करके रखना है, इसमें सांस लिए सांस लिए ना होल्ड करके रखना वो। हाँ सुन लो बेटा, अच्छा प्रश्न किए हैं सर। जैसे पोजीशन तो बना लोगे तुम लोग, है ना। अब मैं सांस लिया ऐसे, पूरा भर लिया ना, उसको होल्ड नहीं करने हो। नाक से जो ओम का उच्चारण होता है इसमें, जैसे कुछ जो हम लोग गाना गुनगुनाते हैं ना, अपनी मनपसंद गाना, कभी कभी नाक से गुनगुनाते हैं, नहीं गुनगुनाते, दूसरा आदमी समझ जाता है कि ये गुनगुना रहा है, इसका प्रेमी है इस गाने के करके। तो इसमें क्या करते हैं, ओम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ओम। किससे निकालते हैं? नाक से, है ना। तो उसी के द्वारा जो सांस इनहेल किए रहते हैं वो एक्सहेल होता है, पूरा उसको जकड़ के नहीं। और वो जब पूरा समाप्त हो जाता है, फिर वो जो गुंजन होता है वो बंद हो जाता है, पूरा सांस निकल जाता है। सांस निकलता है सर नाक से। समझ गए बेटा? कर लोगे? कितने बार करोगे इसको? कम से कम 3 बार। विषम संख्या की आवृत्ति में करना चाहिए। कारण हमको भी नहीं बताया, इसलिए हम भी नहीं बताएंगे तुम लोगों क्यों विषम संख्या में करना चाहिए। 3 से 5 बार। कितने बार करेंगे हम यहाँ? 3 बार। ठीक है, चलो पोजीशन में आ जाओ। ऐसे लंबी गहरी सांस लो। तीन बार हो जाएगा तो बंद कर देना साहब। कहां पर गूंज रहा था बोलो आप? ये गूंज कहां पर रहा था? कान में कि कहां पर? शरीर के किस भाग में? यहां तो होगा ही, श्वास नली में तो एक वाइब्रेशन होता ही, यहां पर गूंजता है ऐसा। भ्रामरी में यहाँ पर ध्यान केंद्रित होता है। जो अभ्यस्त योगी होते हैं उनको यहाँ पर एक प्रकाश पुंज दिखाई देने लगता है। मैं अभी योगी अभ्यस्त नहीं हूँ, मुझे नहीं दिखता है, लेकिन सिद्धांत है। अधिक इसके अभ्यास करने के बाद यहाँ पर प्रकाश पुंज का अनुभव होता है, क्योंकि आज्ञा चक्र यहीं पर होता है, यहीं से हम लोगों को दिशा निर्देश मिलता है। ठीक है, तो गूंजना यहाँ पर चाहिए। क्या हो गया? भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, शुरू में हमने किया था प्रणव को उच्चारण, उसी को बोलते हैं उद्गित प्राणायाम। क्या बोलते हैं? इसको भी हम करेंगे। नियम सबको पता है। लंबी गहरी सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करने का नियम, अपनी सांस जितने समय तक पूरता है उसका 75% में ओ बोलेंगे और आखिरी में माँ बोलेंगे। 3 बार ये कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे? हम रुक जाएंगे बिल्कुल। ओम स्वरूप परमात्मा का ध्यान लगाते हुए उगते सूरज का ध्यान लगाते हुए कुछ क्षण के लिए रुक जाएंगे। आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना भी हो। उसके बाद क्या करते हैं? दोनों हथेलियों को ऐसे ऊपर ले जाते हैं। ये ले जा रहे हो ना, ऐसे नहीं, ऐसे ऊपर ले जाएंगे और इसको रगड़ेंगे। और जब इसमें गर्मी उत्पन्न हो जाए, उष्णता उत्पन्न हो जाए, तो इसको चेहरे और आंख पर लगाते हैं। रोज जो चेहरे और आंख पर अपनी हथेली को उष्णता लगाते हैं उसकी रोशनी भी तेज होती है, चेहरे में भी चमक आता है। ये सिद्धांत की बात है। ये कब होगा? जब इसको हम व्यवहार में अपनाएंगे तब। ठीक है, चलिए आ जाते हैं उद्गित प्राणायाम के लिए। सब कमर सीधी करके बैठो, है ना, और कोई भी मुद्रा में बैठ जाओ यहाँ इस तरीके से। और लंबी गहरी सांस लेकर के 3 बार प्रणव का उच्चारण करना है। उसके बाद कुछ देर रुक जाना है, दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए जो उष्णता को चेहरे और आंख पर लगाते हुए आंख खोलना है। फिर प्राणायाम का ये
ये टर्म खत्म हो जाएगा। 2-3 विशेष प्राणायाम हैं जो गर्मी और सर्दी के लिए लागू होते हैं, उसको भी अभी मैं डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में नहीं बताऊंगा। 2-4 आसन करके इस सत्र को समाप्त करेंगे। चलिए। चलिए, दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, हथेलियों में घर्षण पैदा कीजिए और जब गर्मी उत्पन्न हो जाए उसके बाद उस उष्णता को, हथेली की उष्णता और गर्मी को चेहरे और आंखों पर लगाते हुए आंखें खोलिए, रगड़िए, गर्मी पैदा होना चाहिए। चलिए, लगाइए चेहरे पर, आंख पर, खोल लीजिए। गर्मी उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? हथेली में हुआ ना? यही नियम है बेटा, ठीक है। अब थोड़ा सा फिर पैर को आगे फैला लो, बहुत देर तक पालथी मार के बैठे हो और चलो, हिला लो इसे ऐसे। हेलो, हाँ हाँ सर, हाँ नमस्ते, हाँ स्कूल में, हाँ बताओ। चलिए, अब लेट जाओ सामने। नहीं, बहुत कट रही है जी। चलिए, हाँ हाँ बताइए बताइए। ऐसे लेटो। लेकिन स्कूल में कुछ काम नहीं हो रहा है, योगा हो रहा है। चलो 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 चलो, हाँ सब लेटो बेटा, सीधा सीधा ऐसे। हाँ, ये हो गया ना? इससे मैं कुछ आसन सिखा रहा हूँ, जरूरी आसन, ठीक है। अब इससे क्या करोगे? सबसे पहला आसन, ये जो दोनों हाथ है ना, सब जानते हो नहीं जानते हो? जानते हो। इसको नीचे रखो, ये हाथ को नीचे रखना हाथ को जान के नीचे रखो बेटा, रख लिए ना? इसीलिए मैं तुम लोगों को इतना जगह के लिए बोला था। हाथ अंदर दबाओ। सुन रहे हो? अब देखो, देख लो, पहले देख लो। अब बायां पैर को सांस भरते हुए जितना उठा सको उठाना है। किसी का कम उठेगा, किसी का ज्यादा उठेगा। कैसे? बायां पैर को कैसे? सांस भरते हुए, बाकी को नहीं उठाना। ये ऐसे, ये और हाथ भी जाएगा। ये खिंचाव हो रहा है ना कमर के हड्डी में। पैर को मोड़ना नहीं है, घुटने से मोड़ना पैर को नहीं मोड़ना है। देखो मेरा कैसे तना हुआ है। जेड वहाँ से उठना चाहिए। ये मस्त कर रहे हैं। ये देखो, हो गया। सांस को रोके रहना है, 4, 5, 10 जितना भी गिन सको, सांस रोक करके, ठीक है। उसके बाद पैर को नीचे रखो, सांस भर लो, फिर उसके बाद जो भी सामान्य सांस लेना है छोड़ना है ले लो। उसके बाद दायां पैर को उठाना है। चलो उठाओ, मोड़ना नहीं है। तो सिर को नीचे रखना है सर? हाँ, सिर नीचे रहेगा, सिर नीचे रहेगा, ऊपर सिर मत नीचे रहेगा। करो बालक लोग। हाँ, हाथ भी नीचे रहेगा, हाथ अंदर रहेगा, बॉडी के अंदर हाथ अंदर रहेगा। चलो उठाओ इसे। ये श्रीवास सर, हाँ सर, आपके लिए उपयोगी आसन है ना? ऐसा? हाँ, आपके लिए उपयोगी आसन है, बहुत लाभ मिलता है इससे। सर को ऊपर रखना सर, और नहीं, सर नीचे नीचे रहेगा। रहेगा ना। ऊपर वाली अभी आ रहा हूँ ना मैं, 2-3 आसन बताऊंगा हाँ, कमर के कर लिए, लो भाई, धूल को मत ले। है ना?
चीटी आ जाएगा ना। हो गया बेटा? चलो फिर बाएं पैर को सांस भरते हुए उठाओ, सीधा उठाना है और उठाओ। अभी उम्र में कैसे अकड़ेगा रे तुम लोग, तो पूरा मोड़ के सिर पर ले आते हैं। श्रीवास्तव उठाओ। चलिए अब दायां पैर को उठाओ, सीधा उठाओ, रख दो। कम से कम 5 गिन लिया करो मन ही मन, है ना? जितना ज्यादा समय तक रोक सको अच्छी बात है। फिर करो बाएं पैर से उठाओ, फिर दायां पैर से कमर के जॉइंट में दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? घर में जिन जिन व्यक्तियों को कमर में दर्द होता है, बड़े बुजुर्गों को, छोटों को, ये आसन करवा देना। इस आसन का नाम है शलभासन। बोलो शलभासन। जिसको भी, वर्मा सर बुरा मत मानेंगे, खाली अलग बात है, आपको भी शलभासन करना चाहिए, करना चाहिए। आप कर भविष्य में ना बता रहा हूँ मैं, बहुत लाभ होता है, क्योंकि मैं जीवन का अनुभव मैं बताता हूँ इसमें, सिर्फ सिद्धांत नहीं बताता। हो गया बेटा? अब क्या करोगे? चलो ऐसे सोए रहना है, ये चौहड़ धर के बैठ जाओ, ग्रस्त होगी, है ना? तो यहाँ हम आसन करने के लिए इसको ऐसे फंसा लिए ना, बढ़िया। चलो फंसा लो। अब आप लोग बोलते थे ना कि सिर ऊपर होगा कि नहीं, ये ऊपर होगा। ऐसा कौन करता है? मकर, क्रोकोडायल, मगर बोलते हैं। क्रोकोडायल नहीं देखे होगे तो इस साल कानन पेंडारी जाना, और यहाँ क्रोकोडायल पार्क सर के कोटमी सोनार के पास, है ना? अब देखो बेटा, ये बायां पैर को ऐसे मोड़ना है, सांस लेकर के, ये मोड़ दिए, सांस लेना है, उसके बाद सांस छोड़ के ऐसे करना है, उसके बाद दायां पैर को ऐसे, खिंचाव हो रहा है ना, पूरे रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कार्ड में खिंचाव होता है इससे, ये हो रहा है। उसके बाद फिर छोड़ दो, फिर सांस लो, फिर खींचो ऐसे, उसके बाद ऐसे, पूरा गले तक का रहा है, सर्वाइकल से डॉर्सल, लंबर सेक्शन, सेक्रम सब में आ रहा है, सब स्पाइनल कार्ड के पार्ट्स है ना। ये दो बार हो गया, 3 बार और करो। बढ़िया धरना रे तुम्हें, तो कैसे लजा रही? ये लजाने का स्थान नहीं है बेटा, ये सीखने का स्थान है स्कूल, इसीलिए इसको विद्या मंदिर कहा जाता है। चलो खींचो, लजाओ मत। नई लड़की जो 9वीं में भर्ती होने आई है, ठीक से लगा बेटा, ऐसे मत, ऐसे लगा, ऐसे नजदीक ला दोनों हथेलियों को, दोनों कोहनियों को, है ना? चलो नीचे कर लो, अब थोड़ा सा ऐसा। अच्छा लगा? पसीना नहीं आया? मैं तो छाया में बैठा हूं तो भी पसीना निकल रहा है आज, है ना? चलो कौन सा आसन बोलते हैं इसको? मकरासन। क्या बोलते हैं? मकरासन। मकरासन। इससे क्या लाभ होता है? रीढ़ की हड्डी में जो स्लिप डिस्क बीमारी या साइटिका नामक रोग होता है,